एक साइड के इन्वर्टर में आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार इन्वर्टर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 12 वोल्ट 1625 VA का इन्वर्टर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम इससे इन्वर्टर में 2 दिन से परेशान हो गए थे। इसका जो हमारे पास आउटपुट था वो आउटपुट हमसे बढ़ा नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास 120-130 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे हमारे पास नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे चालू करेंगे, देखिएगा। तो इन्वर्टर के यहाँ से हम चालू कर लिए हैं, तो आप मीटर का हम यहाँ पे दिखा देंगे इसका आउटपुट हम यहाँ पे, तो देखते रहिएगा यहाँ पे किस तरफ से हमारे पास यहाँ पे कम हुआ है। इसको हम आउटपुट को पूछ को खींच के लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा हम चालू कर लिए हैं इन्वर्टर को, तो इसमें आउटपुट यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं मीटर पे यहाँ पे तो कितना है हमारे पास, यहाँ 120 का वोल्ट का आसपास यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें किस चीज़ का कमी है, तो यहाँ पे देखिएगा। एक हमारे पास यहाँ पे कंपनी है, ये हमारे पास ये इन्वर्टर जो है कंपनी में मतलब एक गारंटी में हमारे पास ये इन्वर्टर है। तो इंजीनियर जो आया था यहाँ पे ट्रांसफार्मर को बदल दिया था, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक साइड का, तो यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर डाला है, लेकिन यहाँ पे जो डाला है यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर को चेक नहीं किया है। तो हमें इन्वर्टर को इसको हम निकाल के चेक करेंगे। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ पे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है। तो हम यहाँ पे 2 दिन से परेशान हो गए थे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने हर एक चीज़ का जुगाड़ करे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जुगाड़ हुआ नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो इन्वर्टर को हम पूरी तरफ से यहाँ पे खोलेंगे, इसका जो हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। तो हम आपको एक चीज़ ये बता देंगे, 12 और 24 वोल्ट आपको किस तरफ से यहाँ पे चेक करना होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल हम बता देंगे। तो देखिएगा जो हमारे पास यहाँ पे पुराना ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिएगा ये जो हमारे पास पहले लगा था, तो इसमें क्या दिक्कत था, उनका कहना था यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर में तो ओवरलोड यहाँ पे बता रहा था लगातार। जब हम इन्वर्टर यहाँ पे चालू करते थे यहाँ पे ओवरलोड हमारे पास यहाँ पे लिख के आ जाता था। लेकिन ये जब इस समय यहाँ पे ट्रांसफार्मर बदला गया है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट कम हो गया है। तो हम पहले चेक करेंगे हमारे पास ये 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास पुराना इन्वर्टर है, ये हमारे पास यहाँ पे पुराना ट्रांसफार्मर, यहाँ पे नया ट्रांसफार्मर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिएगा। तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफार्मर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम आपको वोल्टेज दिखा देंगे, इससे ट्रांसफार्मर वोल्टेज और इस ट्रांसफार्मर वोल्टेज देखिएगा कितना फ़र्क रहता है। तो हमारे पास ये 12 वोल्ट का है और ये वाला 24 वोल्ट का है। इसको हम निकालेंगे, इसका हम आपको वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहे हैं, किस इसको आपको चेक किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे 24 वोल्ट का हमारे पास ट्रांसफार्मर पड़ा था, यहाँ पे देखिएगा 12 वोल्ट का यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसमें आपको किस तरह से चेक करना होता है उसके बारे में यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो देखिएगा हम सबसे पहले 12 वोल्ट को चेक कर लेंगे। यहाँ पर और लाइन लगा लेंगे हम, ये देखिएगा यहाँ पे लाइन को हम लगा दिए हैं। और मीटर से हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिएगा कितना बताता है यहाँ पे, ये देखिएगा 7-7.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बता रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरे पे चेक कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ जो हमारे पास पहले वाला यहाँ पे लगा हुआ था इन्वर्टर में। तो देखते रहिएगा। तो इसको लाइन यहाँ पे हम लगा लेंगे, इस तरफ पे इसको हम लाइन को लगा लिए हैं, देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ पे 15 वोल्टेज के आसपास 15-16 मान चलिए, यहाँ पे हमारे पास 15-15.5 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 24 वोल्ट का है तभी इसका यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। तो इस तरफ इसको आप यहाँ पे चेक करके लगा सकते हैं। जो हमने यहाँ पे 2 दिन से हम परेशान हो गए, जब हमको समझ नहीं आया तो हम सोचे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा के चेक कर ले। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास जो पुराना जो यहाँ पे मतलब जो हमारे पास यहाँ पे लाए थे बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमने बोला कि ट्रांसफार्मर पुराना रहिए, तो यहाँ पे पुराना ट्रांसफार्मर लेके चले आए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरफ इसको यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ था 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और यहाँ पे 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर। जबकि यहाँ पे देखिएगा इसका कोड यहाँ पे, इसका कोड अलग है, इसका कोड यहाँ पे अलग है। इसको आपको यहाँ पे कोड पे चेक कर लिए होते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। तभी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम चला गया। तो हमने सोचे कि यहाँ पे इसको चेक कर लें, तब हम जाके यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिएगा इसको हम ये वाला ट्रांसफार्मर को लगाएंगे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, तब जाके हमारे पास यहाँ 220 वोल्टेज का आसपास आने का तब यहाँ पे आउटपुट हमारे पास होगा। इसमें हमारे पास आउटपुट परफेक्ट तरीका से नहीं आ रहा था, इसमें 120 या 130 वोल्टेज के आसपास आ रहा था। तो हम यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के चेक करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाएंगे। तो हम वीडियो को फास्ट कर लेंगे, आगे चल के हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है, यहाँ पे हम आपको कनेक्शन करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल को हम लगा देंगे, तो इस तरफ से यहाँ पे देखते रहिएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल को
इस तरफ पे। इसके बाद यहाँ पे दोनों देखिएगा हाई और लो यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पास लो का है, एक तरफ का हाई का है। इसको हम दोनों यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिएगा यहाँ पे इसको हम जोड़ दिए, इसको हम लास्ट में यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरफ पे यहाँ पे जो हमारे पास लो हाई पे रहता है, इसको यहाँ पे जोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास तेज़ का यहाँ पे जो काम कराया गया है देखिएगा, यहाँ पे हम प्लेट पे जोड़ देंगे। तो इस तरफ पे यहाँ पे तो इसको यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखते रहिएगा, इस तरफ पे देखिएगा, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये तार यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट को यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे इसको हमको अच्छी तरह से जोड़ना होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने तो जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर जैसे तरफ कसर था हमने यहाँ पे कर दिए हैं। जो हमारे पास यहाँ पे पुराना ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे चालू करेंगे। देखिएगा आउटपुट यहाँ पे हमारे पास, तो इस तरफ पे देखिएगा यूपीएस हमने यहाँ पे चालू कर दिए हैं। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे आउटपुट 220 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ चुका है। जो है हमारे पास यहाँ पे दिक्कत था, केवल ट्रांसफार्मर का दिक्कत था। जो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा अच्छी तरह से यहाँ पे आउटपुट देने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरफ पे इस पर आसान तरीके से यहाँ पे ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। इसको जब यहाँ पे नीचे एसी देंगे, यहाँ पे आपको एसी पे मीटर पे यहाँ पे लगा के आपको चेक करना होता है। आपको यहाँ पे 7.5 या 8 के वोल्ट आज के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास ऑटो कट था, जो हमारे पास यहाँ पे अगर देखिएगा इसको हम जब यहाँ से निकाल देंगे ओवरलोड पे ये चला जाएगा। ये देखिएगा ओवरलोड पे आ गया, ये देखिएगा यहाँ पे ओवरलोड आ गया। जब ये हमारे पास नहीं काम करेगा तो ओवरलोड पे ये चला जाता है। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब देखिएगा, ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे सही हो गया है। इसका हम आपको वोल्टेज दिखा देंगे सही तरीके से, ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे इसका हम आपको वोल्टेज दिखा दे रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे देखिएगा किस तरफ से यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। यहाँ पे 13 वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इससे आपको यहाँ पे ऑटो कट इसको आपको चेक करना होता है। यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज को देता है, ये जाके ICP हमारे पास आउटपुट के लिए कंप्लीट करता है। इसके बाद इसका जब मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर सीज कर देंगे, इसका वोल्टेज आपको डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 19-20 आप वोल्टेज कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब हम आपको चेक के अगले वीडियो में यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे किस स्टॉप को यहाँ पे काम करा सकते हैं। तो देखिएगा आप भी जब भी ट्रांसफार्मर लगाइएगा, ट्रांसफार्मर आप चेक करके तब लगाइएगा, नहीं तो आपको ये परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो हमारे पास सेम ट्रांसफार्मर सेम चीज़ है। तो यहाँ पे खाली मॉडल नंबर का आपका चेंजिंग है। और उसके बाद यहाँ पे ये 12 वोल्ट का है, ये 24 वोल्ट का है। आप यहाँ पे मीटर से आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा इन्वर्टर हमारे किस तरफ से यहाँ पे चालू हो चुका है। यहाँ पे आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई भी दिए थे। हमारे पास इसमें चार्जिंग एकदम कंप्लीट था, चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।